हमारे छोटे छोटे जो झिंगुर होते हैं, इस झिंगुर के अंदर बहुत ज्यादा जहर होता है और वो सिर्फ और झिंगुर ही खाता है। छोटे कीड़े आते हैं लाइट वाले, जिससे इतना इन्फेक्शन होता है कि अगर आपकी बॉडी पे आके उसमें वॉशरूम भी कट गया ना, टॉयलेट भी कट गया, तो बहुत सारे दिक्कत हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। तो अब इतनी खतरनाक चीज को खाने वाला है, तो अगर गुरु ने आप पर हाथ नहीं उठाया और आप उसके गुरु की आप में दहशत नहीं रही ना, तो आपकी एजुकेशन नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपके ऊपर जब तक सीनियरिटी का भार नहीं होगा ना, तब तक आपका इसमें खौफ भी नहीं रहेगा और नहीं आप इस चीज को सीख पाओगे। देख रहे हो ये आपको अध्याय 18 पेज के बीच का हिस्सा बता रहा हूँ मैं। भागवत कथा के अंदर जाओगे आप तो उसमें वाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर माता पिता ही अपने बच्चों के दुश्मन बनेंगे, जिससे उनका अपना विकास नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे कई रेप्टाइल सबसे ज्यादा सर्वाइव क्यों करते हैं मालूम है? साइंस इंस्टीट्यूट का तो बता दीजिए, बताइए रेप्टाइल का मतलब बता दीजिए। साइंस का कोई भी स्टूडेंट एक हाथ पकड़ के बता दीजिए। बताइए। क्लिपिंग, तालीम दो। हमारे तो 2 हाथ और 2 पैर है, ठीक है ना? जिससे हाथ और पैर होते हैं ना, वो अपना आप में कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए घर भी बना सकते हैं, अपने बहुत दूर तक जा भी सकते हैं। लेकिन रेप्टाइल सबसे ज़्यादा सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ हवा चाहिए और मिट्टी चाहिए। भोजन मिले या नहीं मिले, लेकिन जो रेप्टाइल होते हैं मिट्टी के सहारे और हवा के सहारे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए धरती पे लास्ट तक, ये वैज्ञानिक भी कहते हैं, आप लोग अगर पढ़ लेना, रेप्टाइल सबसे लास्ट तक सर्वाइव करेंगे। सही है? एपिसोड नंबर 105 में आप नाम डालना और माननीय श्रीमान मोदी जी की आज शपथ ग्रहण जो होने वाली है आने वाले समय, तो उसमें मैं भी शामिल होता, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया। जितने भी मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया है, उनको सबको वहाँ पर इन्वाइट किया गया। उन 8000 पर्सन में आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मैं भी शामिल। आपका मिशन है कि आपके एजुकेशन को बढ़ावा देना और आपके माता पिता का, कि जो आपका जो गुरु है, जो आपका सर है, अभी जो भाषा जो चल रही है वो सर ही है, बॉस है ज़्यादातर। तो गुरु एक ऐसा मार्ग है जो आपके लिए हमेशा जीवन पर अच्छा सोचेगा। बाकी गुरु के अलावा आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचेगा। सब अपना स्वार्थ देखता है कि स्टूडेंट से हम कैसे काम किया जाए, कैसे काम करवाया जाए। तो मेरा जो परिचय है, कोबरा टीम राजस्थान का मैं डायरेक्टर हूँ और अब तक 25 वर्ष के जो रिकॉर्ड है उसके अंदर मैंने 200 से ज़्यादा वॉलंटियर राजस्थान में तैयार किया है। और हाल ही में मैंने कोबरा टीम राजस्थान की मन की बात एपिसोड नंबर 105 में मेरी मोदी जी ने मेरी प्रशंसा की 2 मिनट तक। और मेरा रिकॉर्ड है राजस्थान का सर्वाधिक सांप पकड़ने का। 30,000 प्लस सांप, जहरीले सांप पकड़े मैंने, जिनकी जान बची है। इन 30,000 सांपों की जान के साथ में कई ऐसे मनुष्य जो यहाँ का अजमेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन से सांप में वेनम है, कौन से में नहीं है। कई जगह क्या होता है कि हमें एक बोले का सिर्फ एक ही खड़ा होगा, सिर्फ जिसको अगर बताना आता है या बता सकता है, बताइए क्यों जरूरी है? कैसे? फ्रॉग को सांप ने खाया, फिर जैसे चील ने सांप को खाया, तो इस वजह से। चलो आपने बताया, अच्छी बात है। हाँ नेक्स्ट बताओ। जी, सांप एक ऐसा प्रजाति है जो है खुद को अपने मौसम के अनुसार डाल सकता है। वे जिस तरह से मैं किंग कोबरा सांप की बात करूँ ना, किंग कोबरा ऐसा सांप है जो अन्य जहरीले सांपों एवं दूसरी सांपों की प्रजाति को मेंटेन करता है। क्या नाम आपका? इनके लिए ताली बजाओ। जेर का बनता है, जानते हैं कोई?
फिर क्यों नहीं बताया आपने? जो एंटीवेनम जो टेबलेट या इंजेक्शन जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ कोबरा और किंग कोबरा और एक रसल स्वाइप और 4 प्रजातियां हैं, इन्हीं के एंटीवेनम बनते हैं। वो हमारे जो मेडिसिन आती है, बहुत सारी महंगी जो मेडिसिन बनती है वो भी इसी की वजह जो होगी। एक खड़ा होकर बताओ कैसे इंपॉर्टेंट है, बताओ बताओ। कोई भी एक स्टूडेंट ये बताओ, पर्यावरण और वन्य जीव एक दूसरे पे निर्भर हैं या फिर एक दूसरे की आवश्यकता है, बताओ। जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि आज से सदियों से पहले इंसानों को इतनी मानसिकता नहीं थी, उससे पहले जानवरों पर ही निर्भर हुआ करते थे। खेती बाड़ी को तो अभी के समय आधुनिक रूप आ गया, लेकिन कई बार जंगलों में हमें भी जीवों पर निर्भर होना पड़ता है, जिस कारण वन्य जीव ही सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। और पर्यावरण दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। किसी भी जंगल में अगर वन्य जीव नहीं होंगे तो पर्यावरण को बचाया नहीं जा सकता, और किसी भी वन्य क्षेत्र में अगर पर्यावरण पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वन्य जीवों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी, जिससे उनका शिकार भी आसानी से हो सकता है और उनको जो सर्वाइव करते हैं वो उनका जो जीवन का यापन करने का जो समय है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि पर्यावरण हम सब का एक हिस्सा है और पर्यावरण और वन्य जीव दोनों हमें बहुत कुछ देते हैं। अभी सब्जेक्ट में इतना ही कहूंगा मैं, आप प्रैक्टिकल जाएंगे कोऑपरेटिव राजस्थान या वेनम कितने प्रकार का होता है। मैं आपस से डिस्कस करने नहीं बोला हूँ, पूछो मत या कौन बनेगा करोड़पति को ऑप्शन नहीं देंगे आपको, 3 ये ऑप्शन आप दे सकते हो। क्या हेल्पलाइन वगैरह कुछ नहीं देगी, अगर आपको आता है तो ही आपको बताना है। आवाज नहीं करना, बोलना नहीं है, मतलब सर प्रैक्टिकल और थ्योरी में ये फर्क है। सब्जेक्ट में जाएंगे आप, 3 प्रकार के शेयर होते हैं, ठीक है ना? कितने? 3 प्रकार के। इसमें रेप्टाइल से लेके अपने मधुमक्खी होती है ना, उसमें भी जहर पाया जाता है। और मधुमक्खी हमें शहद नहीं देती है, हमें बहुत कुछ देती है, उसके जहर से बहुत कुछ मिलता है। रेप्टाइल के अंदर जो भी रेंग पे चलने वाला एनिमल है उनमें 3 प्रकार का जहर पाया जाता है, और वो तीनों प्रकार के जहर हमारे महंगी में से महंगी जो दवाएं हैं उनको बनाने में, उनको तैयार करने में और या लेबोरेटरी में कई ऐसी जांच होती है, और जांच को करने में सदुपयोग उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप साइंस में एक चैप्टर है, उसमें जाकर आप देखना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल के ही लिए ही किया हुआ है। उसमें हेमोटॉक्सिक्स, साइकोटिक्स और न्यूरोटॉक्सिक्स, ठीक है ना, ये 3 है जो आपको बताएंगे कि उस जहर का कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इन पे लिखे जा रहे हैं। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को स्नेक बाइट कर जाता है तो उसकी पहचान कैसे करनी है आपको, या आपको फर्स्ट एड कैसे लेना है, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये काम में नहीं लिया गया तो आपको 30 मिनट में आपको एक मतलब ये सब लोग बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप स्नेक देख रहे हैं, ये स्नेक रेड स्नेक है और राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। इसको इंग्लिश में रेड स्नेक यानी चूहे खाने वाला सांप बोलते हैं, हिंदी में इसको धामन बोलते हैं और मारवाड़ी में इसको घोड़ा पचाट बोलते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं सबसे पहले नॉन पॉइजन स्नेक के बारे में जानकारी देता हूँ और उनको कॉमन करता हूँ ताकि उनकी जो घबराहट है वो दूर जाए, ताकि वो किसी भी स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं। आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट सारे सुन लेना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, और नहीं आप डॉक्टर के पास जाओगे जब तक आपको डॉक्टर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्यों डॉक्टर के पास पहुंचने तक आपको 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तब तक जो उसके दांतों के निशान है वो बिल्कुल ऐसे डार्क हो जाएंगे, उसकी कलर हो जाएंगे, या आपकी चमड़ी स्किन जो सिकुड़ेगी बड़ी होगी ना, तो उसके आपके दांत के निशान भी नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ये बात याद रखना, स्नेक बाइट जब भी आपको होता है तो आप उस खाए हुए हिस्से की फोटो खींचिए,
वो एक तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चिकित्सक को दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा किसी भी एक्सपर्ट को आप बता सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पे 2 दांतों के निशान हैं तो आप श्योर हो जाएंगे कि आपको स्नेक जो बाइट किया है वो वेनेमस स्नेक ने बाइट किया। कितने दांत है? 2। अगर आपके बॉडी पे 2 दांतों के निशान हैं तो वेनेमस जो स्नेक है उसने बाइट किया है। अगर 2 से ज्यादा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित हो जाइए। आपका फर्स्ट एड आप घर से भी ले सकते हैं, आपको कोई हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। इन केस अगर आपको नॉन वेनेमस स्नेक आता है तो आपको डिटॉल या सेवलॉन सरफ और साबुन काम ले सकते हैं, इससे कुछ नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जब उसको वॉश करते हैं, वॉश के टाइम में ध्यान रखना कि उसके टिप है, उसके दांत है, आपकी बॉडी में नहीं रहा है। क्योंकि नॉन वेनेमस स्नेक भी कभी खा जाता है तो जैसे कि सेंडबोआ है, सेंडबोआ आपके पहले ग्लास को दिखाता तो फिर मैं आगे वॉश तक दूंगा। आपका सबसे पहले आपकी बॉडी को आपको देखना है कि आपकी बॉडी पे स्नेक ने कहाँ बाइट किया है, सांप ने कहाँ आपको दांत लगाया है। इनकेस यहाँ पर बाइट करता है तो आपको यहाँ से बांधना है। कितना बांधना है आपको? जितना आपको दर्द महसूस हो रहा है कितना बांधना है, इतना टाइट बांधना है कि जितना आप दर्द सहन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपको इधर दर्द होगा तो मैं ये बता देंगे कि दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? देखो इतने स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को नींद आ रही है, वो सो सकती है आराम से। आगे नींद आ रही है किसी को? अभी ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दो किसको नींद आ रही थी। किसी को कुछ नहीं कहेंगे, यही आपकी हिम्मत है। देखो इतने स्टूडेंट के बीच में हाथ पर करोगे ना तो पता आपकी हिम्मत पता चलेगी मुझे नींद आ रही है, नहीं तो मैं बता सकता हूँ। ताली बजाओ इनके लिए। ये सब बहुत हिम्मत वाली है जो इतने के बीच में अपनी कमी महसूस हुई जो बता रही है। क्या हो गया था? इनको नींद आ रही थी। तो आ सके हाँ, ये देखो ये कंडीशन है। अगर किसी को स्नेक यहाँ बाइट किया है तो इतना ही बांधना है। अगर पाँव पे खाया तो यहाँ से बांधना है, ठीक है। और इतना ही बांधना है जितना इनको दर्द से कर सकते हैं। ज्यादा दर्द हो रहा है तो टाइट नहीं करना है। इस हिस्से को आप अगर ब्लड निकलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको साबुन से सरफ से किसी डिटेल से आपको वॉश करना है, ठीक है। और ये कंडीशन अभी खड़े रहने दिए, भी बताऊंगा भी सही कि इस केस में जैसे आगे घबराहट हो रही है, कुछ भी महसूस हो रहा है, उसके लिए उपाय बताऊंगा जिसमें आप बॉडी कंट्रोल कर सकते हो और आपकी वेट पावर को जिंदा रख सकते हो। आपका इलाज शुरू नहीं हो जाता है तब तक आपको सोना नहीं है, ठीक है। आगे समझ में सब। देखो मेरे पास तो आज तक ऐसा कोई ऑप्शन आया नहीं कि डायरेक्ट वो पेट पे खाएगा या सर पे खाएगा, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छी बात है। ये आपका जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सर्वाधिक कोबरा सांप है। कौन सा है? कोबरा। उसमें कौन सा जेल होता है? न्यूरोटॉक्सिक्स। आपका नर्वस कंट्रोल करता है वो, ठीक है। तो आप इस कंपाउंड में जहाँ पे भी अगर इधर उधर जा रहे हैं तो आपके खुद पे सेल्फ पे जाइए आप। अगर आपने कह दिया कि आप जिससे निर्देश देखिए इधर नहीं जाना तो नहीं जाना। शैतान कौन होता है? कि जो जहर होता है, ठीक है ना। हमारे जो शरीर में जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। कहने का मतलब ये है आप जितना घबराओगे इतनी आपकी बीपी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। इस केस में आपका ब्लड क्लॉट होएगा, गाढ़ा हो जाएगा और दिल और दिमाग तक आपका ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक से आपकी मौत रहेगी। अभी मेरी पिक देखना चाहोगे या और मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मेरे को कई बार कोबरा ने खाया है
और अभी गई 25 मार्च को सर्वाधिक जहर डाला मेरी बॉडी में, जो मेरा घुटना कैंग्रीज कर रखा है। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है इस पर से, हो सकता है अगले महीने में सर्जरी होगी मेरी। तो आप इस केस में कभी भी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके राजकीय चिकित्सालय में उपचार ले लें, अंधविश्वास में ना जाए। लोक देवता तो सभी के हैं, लेकिन आज का जो देवता है वो इंसान है। वो इंसान जो देवता के रूप में वो डॉक्टर है, वही आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। चल रहा है, मैं एक छोटी सी कृष्ण के समय की मैं एक बात बताना चाहूंगा। कृष्ण और अर्जुन दोनों वन में जा रहे थे। वहाँ उन्होंने ऐसा एक दृश्य देखा जिसमें अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किया कि ये क्या है। वहाँ एक दृश्य देखा गया जिसमें एक गाय अपने बछड़े को, जो छोटा सा था, मुश्किल से 6-7 दिन का था, वो उसको इतना अपने जीवा से इतना चाट रही थी कि उसका ब्लड निकल गया। वो पेट में से उसको स्नेह कर रही थी, वो इतना चाट रही थी उसको कि उसके ब्लड निकलता जा रहा था पेट में से, और वो फिर भी उसको रुक नहीं रही थी, वो चले जाती। तो कृष्ण भगवान ने बोला ये कलयुग की पहचान है। कलयुग की पहचान है कि कलयुग के अंदर बच्चे का विकास नहीं होने का कारण एकमात्र माता पिता होंगे। सही कह रहा हूं सर? बच्चों का ध्यान इतना ही रखा जाए, बच्चों को प्यार इतना ही दिया जाए ताकि वो अपने आप को डेवलपमेंट कर सके। मैंने नाम भी सुना उनका, जो निर्देश देता हूँ, हालांकि सर ने हमारे को इजाजत दी है इसलिए दे रहा हूँ, लेकिन नहीं देता। जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती है आप बीच में कोई नहीं बोलेंगे। यस सर। जब तक मैं आपको बोलने के लिए नहीं कहूँ, जब तक आप कोई बोलेंगे नहीं, तभी आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये आपको जो सब्जेक्ट मिल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और आपको ये यूनिक वर्क है हमारा, उसकी परिभाषा और वन्य जीव और पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है, ये लेक्चर और ये सब्जेक्ट का आप जो सुनने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? यस सर। मेरा नाम सुखदेव भट्ट है और आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरी संस्था का नाम है कोऑपरेटिव राजस्थान। ये लेक्चर देने से पहले मैं कुछ एक आपसे बोलने के लिए कहूँगा, उसके बाद में मत बोलना। पहले आपकी जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज यहाँ के हाईवे से भी पार जानी चाहिए। ठीक है ना? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत अच्छा। अभी आपका जो ये लेक्चर शुरू हो रहा है, उससे पहले आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया ये भी मैं बताता हूँ कि आपके एजुकेशन के साथ में आपका डिफेंस के जो नियम हैं, डिफेंस में क्यों जाना चाहिए और डिफेंस में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपके जो बॉस हैं, आपके जो सारे हैं, वो आपको बता रहे हैं। ये आपका जो समय होता है, इस समय का सदुपयोग करना, ताकि आप भविष्य में किसी भी आप फील्ड में जाते हैं तो डिफेंस की जो लैंग्वेज है, डिफेंस के जो नियम है, वो आपको लाइफ टाइम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। समझ रहे हो ना? अब आपके आसपास में जो बात कर रहे हैं उसको बंद कर देना, क्योंकि अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। मेरा पूरा परिचय है, मेरा नाम सुखदेव भट्ट है, मैं आपके पास से ही हूँ। आप ऐसे स्टूडेंट हैं, हो सकता है मेरे आसपास के भी हैं, परबसर के आसपास के, किशनगढ़ के आसपास के हैं, देगाना के आसपास के हैं। तो आपकी जो स्कूल्स है ना, वो मेरे से जुड़ी हुई है काफी समय से, वो मेरे को सहयोग। किस पेड़ पे छोड़ दे? पेड़ ले, किस पे छोड़ दे? छोड़ दे।
नीचे जाएगा। छोड़ उसको छोड़।